कोई व्यक्ति के जो फ्यूचर देख सकते हैं, फ्यूचर पढ़ सकते हैं, उनका जीवन हमेशा परफेक्ट होता है? या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जीवन परफेक्ट ही होना चाहिए तभी उनको फ्यूचर प्रेडिक्शन आते हैं? हाय, मैं हूँ प्रीति और ये बिल्कुल बेतुकी सी बात है, बिल्कुल स्टूपिड जैसे क्वेश्चन है कि जो कई बार मुझे बताए जाते हैं, मुझे पूछे जाते हैं। कई बार लोग ताना मारकर भी कहते हैं तुम्हारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम है और तुम टैरो रीडर हो, मतलब अपना फ्यूचर नहीं देखा था क्या पहले? सो दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू डिस्कस, आई वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विथ यू। ओके, कोशिश कीजिए आप कुछ भी कमेंट में लिखें उससे पहले पूरा का पूरा वीडियो देखिए, समझिए, फिर आप जो चाहे आप मुझे बता सकते हैं, आपकी राय दे सकते हैं। ओके, तो यस, कोशिश कीजिए पूरा का पूरा वीडियो देखें एंड स्टे ट्यून्ड। तो चलिए जानते हैं क्या है राज। ओके, तो चलो अब टैरो रीडर की बात, जो भविष्य देखते हैं उनकी बात थोड़ा साइड पे रखते हैं। पहले तो किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, राइट? प्रोफेशन मतलब आपका जो व्यवसाय है उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर से शुरू करते हैं। जो डॉक्टर है उसने डॉक्टरी पढ़ी है, राइट? हम कहते हैं डॉक्टर तो भगवान के समान होते हैं। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा डॉक्टर ने कैसे इंसान की जान बचाना उसने वो सीखा है। क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर के घर में किसी को मरना नहीं चाहिए, राइट? डॉक्टर के घर में किसी को बीमार नहीं पड़ना चाहिए? क्या ऐसा आप सोच सकते हैं, राइट? मतलब अगर भविष्य देखने वाला व्यक्ति, उसकी लाइफ में कभी कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तो डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है उसके घर में किसी को नहीं मरना चाहिए। उसी के साथ साथ जो लॉयर है उसको तो लॉ इतना अच्छी तरह से आता है कि उसके साथ कभी भी किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए, है ना? लॉजिकली तो सही बात हो गई, राइट? फिर सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, उसको पता है मजबूत वाली बिल्डिंग, मजबूत वाला घर कैसे बनाना है, तो उसके घर में तो कभी दरारें नहीं पड़नी चाहिए, राइट? उसका घर कभी पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ अलग तरह का, मतलब जैसे हमारे पिरामिड है कि जो हज़ारों साल से खड़े हैं, उसी तरह का घर जो स्पिरिचुअल इंजीनियर, आई वाज गोइंग टू से सिविल इंजीनियर है, उसका होना चाहिए। सुनने में ये सारी बातें बिल्कुल सही लगती है, लॉजिकली ये बातें सभी सही लगती है और मतलब बिल्कुल सही तरह का तर्क लगता है, बट प्रैक्टिकली देखने जाओ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डॉक्टर जो होता है, भले उसको सब कुछ पता है कि कैसा हेल्थ को सही रखना है, क्या खाने से इंसान हेल्दी रहता है, क्या खाने से हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसे सब कुछ पता है, लेकिन उसके घर पे भी बच्चे बीमार पड़ते हैं। ओके, उनके घर पे भी कोई देहांत हो सकता है किसी का, राइट? ऐसा तो नहीं कि उनको जान बचाना आता है, मतलब सब लोग अमर हो गए डॉक्टर के घर पे। सिविल इंजीनियर का भी वही है, उसके घर में भी दरार पड़ती है, उसका भी घर पुराना होता है, कभी उसके घर में भी रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कभी उसके घर में भी टोटली तोड़कर नया घर बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी तरह से जो टैरो रीडर्स है, जो भविष्य देखते हैं, उनकी लाइफ में भी भले वो भविष्य देख सकते हैं, दैट डज़ नॉट मीन कि उनकी लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। दैट डज़ नॉट मीन कि चलो मान लो उनको पता चला कि 5 साल के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को मतलब अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज पहले से पता था, राइट, कि यहाँ पर ऐसा करेंगे, इनके पास जाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो तो टोटली उस चीज़ को अवॉइड कर सकते थे अगर उनको भविष्य पता होता तो। ये चीज़ पता नहीं इतनी बार सरकास्टिकली ताना मारते हुए मुझे बताई गई है। एक बात आपको बताती हूँ, कर्म जो होते हैं, कर्म, उससे आप कभी भी भाग नहीं पाते हैं। अगर आपको भविष्य कैसे देखना है वो पता है, फिर भी अगर आपको पता है कि 5 साल के बाद कुछ ऐसी कुछ ऐसा अनुभव आपको मिलने वाला है कि जो नेगेटिव हो सकता है, फिर भी आपके लिए वो अनअवॉइडेबल होगा कि आप उस अनुभव से ना गुजरे।
आपको वो अनुभव से गुजरना ही पड़ेगा। ओके, तो ये मत समझो कि अगर कोई भविष्य देख सकते हैं मतलब उनके भविष्य में कभी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए अब के बाद। सेम चीज़ है पैसों के लिए भी। ओके, मैंने कुछ लोगों को मतलब कमेंट्स में पढ़ा है कि वो कहते हैं कि अच्छा ये समझते हैं इनको सारा फ्यूचर पता है, जिसको भविष्य के बारे में सब कुछ पता है वो तो करोड़पति होने चाहिए, तो करोड़पति होंगे तो उनको पैसे कमाने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखो ये मतलब आपको उल्लू बना रहे हैं, ऐसा मैंने कमेंट्स कई बार मैंने 1-2 लोगों को मैंने ये कमेंट करते हुए देखा है। सेम चीज़ यहीं पर भी अप्लाई करती है भाई। अगर आपको भविष्य पता है, अगर आपको अट्रैक्ट करना, मनी कैसे अट्रैक्ट करना है वो पता है, फिर भी यूनिवर्स आपको उतने ही पैसे आपको ला कर देगा कि जितनी आपकी आवश्यकता है। ओके, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस हैं, ये वो, अबंडेंस, जितने चाहिए उतने पैसे कमाओ। येस, इट इज़ टोटली पॉसिबल, जितने चाहिए उतने पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको ज़रूरत होनी चाहिए, उतने आपके पास अवश्य आ जाएंगे। ओके, तो जी हाँ ये है। और दूसरी वजह क्या है कि कोई भी जो किसी भी का भी जो व्यवसाय है, क्यों वो उसको परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। द रीज़न इज़ फिज़िक्स का लॉ है। फिज़िक्स का लॉ है कि इस दुनिया में कोई भी सिस्टम कुछ भी परफेक्ट कभी नहीं हो सकता है। ओके, और इसीलिए यस, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो इसीलिए अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो जैसे ही वो पास होकर निकलते हैं, भले सबसे अच्छा नॉलेज है उनके पास, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई करेंगे, करते जाएंगे, उनके डिज़ाइन में उनको जो भी फ्लॉ है, जो भी गलतियां हैं, धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगी। ओवर टाइम जैसे जैसे समय गुजरेगा, इनको अपने डिज़ाइन को परफेक्ट करना आ जाएगा, उनके फॉर्म्यूलेशंस ज़्यादा बेहतर होंगे कि दीवारों को कैसे ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। हो सकता है, लेकिन वो समय से आएगा, अनुभव से आएगा। उसी तरह से डॉक्टर भी है कि जो अनुभवी डॉक्टर है, 25 साल से डॉक्टरी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 सालों से, 35 सालों से, उनका आप अनुभव इतना ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा कि मतलब इंसान को देखकर 5-10 मिनट उसको देखेंगे और दवाई दे देंगे और वो बंदा अगले दिन दौड़ता हुआ ठीक हो जाएगा। तो दिस इज़ द मास्टरी कि जो समय के बाद हासिल कर पाएंगे आप। तो इसीलिए यस, ये भी एक चीज़ है। तो जो टैरो रीडर जो भविष्य देखना शुरू करते हैं, ओके, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे उसका समय बीतेगा, जैसे जैसे वो ज़्यादा भविष्य कथन करते जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनका इंट्यूटिव पावर बढ़ेगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो कर्म वाली बात मैंने कही कि जिसे अवॉइड करना टोटली इम्पॉसिबल है, वो चीज़ को वो कभी अवॉइड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। राइट, नॉस्ट्रैडमस, आपको पता है, नॉस्ट्रैडमस को पता चल गया होगा कि वो कब मरने वाले हैं। तो कब मरने वाले हैं, कैसे मरने वाले हैं, कहाँ पर मरने वाले हैं, सब पता होगा। तो आप मतलब उस सोच के हिसाब से आपको तो आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि भाई तो उनको तो उस जगह पे जाना ही नहीं चाहिए था। राइट, उस जगह पे नहीं जाते, वो चीज़ नहीं करते कि जो वो करते हुए देखे गए थे आखिरी बार, तो वो जीवित रहते। सी, रियलिटी है, रियलिटी से कोई भाग नहीं सकता है। भले आप कितना ही ज़्यादा भविष्य कथन क्यों ना जानते हो, भविष्य देखना क्यों ना जानते हो, जो आपके साथ होने वाला है, यस, हम कहते हैं ना यहाँ पे जो लिखवा कर लाए हैं, विधि का विधान है, उससे आप कभी भी नहीं भाग पाओगे। और ऐसा सोचना भी मत, ऐसी कामना भी मत करना कि भाई कभी कभार कोई भागा हो तो, डोंट थिंक अबाउट इट, ओके, बिकॉज उससे कोई नहीं भाग सकता है। तो जी हाँ, तो ये था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। जो लोग मुझे ये ताना मारना चाहते हैं उनके लिए ये जवाब है। ओके, अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपके हिसाब से मुझे अपने कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू
are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।